हरे हरे। हम भागवतम का भी मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हमेशा की तरह जो भक्त रीड करना चाहते हो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 10 श्लोक नंबर 22 से। ओके, बिमला माता जी स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा बिमला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स एवं भूर्यो निर्जीवी वेद चेदिताम सर्वे जीवे मायां प्रकृति शिशुचितम अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विदित समानो नुसार शास्त्र कृत तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को, प्रभु जी थोड़ा सा बड़ा कर दो ना, थोड़ा सा, जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से, ठीक है प्रभु जी, उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया है। तात्पर्य, सारे जीव भगवान के अंश हैं। वे दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव है और वे भगवान के दिव्य धाम में जो दृश्य जगत से परे है दिव्य प्रेम में सेवा के आदान प्रदान में नित्य निमग्न रहते हैं। लेकिन नित्य ब्रज अर्थात शाश्वत रूप से ब्रज जीवों का जिम्मा बहिरंग शक्ति माया पर रहता है कि वह परम पिता के प्रति उनकी विधो आत्मा मनोवृत्ति को सुधारे। नित्य बुद्ध यह सदैव भले रहते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध उनके अंश के रूप में है। प्रभु जी ऊपर कर दो थोड़ा सा, रूप में है। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस तरह वे सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे इस योजना को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजनाएं कुछ काल बाद ध्वस्त हो जाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवत गीता 9.7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तो वे अपनी बहिरंग शक्ति से सृष्टि प्रारंभ करता है। भूये शब्द हरे पुनः कृष्णा माता पुनः। जी। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर प्रभु जी आप पढ़िए आगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। भूयः शब्द पुनः पुनः सूचक है, अर्थात यह बताता है कि सृष्टि पालन तथा संहार की क्रिया श्री भगवान की वैरंगी शक्ति से अनवरत चलती रहती है। वे ही सबके कारण हैं, लेकिन सभी जीव जो स्वाभाविक रूप से श्री भगवान के अंश हैं और मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं, उन्हें वैरंगी शक्ति के चंगुल से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है और जीव की चेतना को पूर्ण जागृत करने हेतु
शास्त्रों की सृष्टि भी श्री भगवान ही करते हैं। बद्ध जीव के लिए वैदिक शास्त्र दिशा निर्देश करने वाला है, जिससे वे भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के पुनरावर्तन से मुक्त हो सके। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, यह सृष्टि जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे बस में है। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बारंबार उत्पन्न होते हैं और यह सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंगी शक्ति के माध्यम से किया जाता है। वस्तुतः आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीवों का कोई भौतिक नाम या रूप नहीं होता, लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और साथ ही साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर भी दिया जाता है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा झूठे नामों में व्यस्त रहता है। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों तथा झूठे रूपों की चरम परिणति है। मनुष्य झूठे नाम और मिथ्या रूप के पीछे पागल बने रहते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूप को वास्तविक मान लिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त नाम भी अनेक वादों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीवों को मोहित करता है। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने हेतु संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए श्री भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उदाहरणार्थ, श्रीमद् भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के दैविकी जादू से वे श्रीमद् भगवत गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। जिसने श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से समझ लिया, उसके लिए श्रीमद् भागवत स्नाकोत्तर अध्ययन का विषय है। दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि नहीं है, अतएव वे माया के चंगुल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में आए जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर सबसे पहले तो बताया गया है कि जीव के दो प्रकार कौन से हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य मुक्त और नित्य बद्ध के विषय में हमने पढ़ा था कि आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में जितने भी जीव हैं वो नित्य मुक्त अवस्था में है। और एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, हाँ सॉरी। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में सारे जीव जो है वो नित्य मुक्त अवस्था में होते हैं और इस भौतिक जगत में जो है वो नित्य बद्ध अवस्था में है। हाँ, लेकिन यहाँ पर भगवान अपने कुछ पार्षदों को गुरु के रूप में या अन्य माध्यमों से भेजते हैं, जो कि वैसे नित्य मुक्त अवस्था में होते हैं, लेकिन वो जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान के आदेश पर या भगवान की इच्छा से यहाँ पर इस भौतिक जगत में आते हैं और कृपा करते हैं। जैसे कि एक आध्यात्मिक जगत में सभी जीव जो हैं, क्योंकि वो नित्य मुक्त अवस्था में है, तो वहां पर एज का भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो शरीर है वो सब आध्यात्मिक उसमें है, कोई भी भौतिक शरीर नहीं है। तो जैसे कि बताया गया कि जैसे चार कुमार थे और जय विजय थे, जब वो उनका आमना सामना हुआ तो कोई ये नहीं कह सकता था कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। उनके मतलब एज में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे यहाँ पर हमारी जो भौतिक जगत में जो एज है वो चेंज होती रहती है, शरीर जो है एज के हिसाब से चेंज होता रहता है। इस तरीके से आध्यात्मिक जगत में इस तरीके से नहीं होता। वहाँ जो शरीर है वो आध्यात्मिक स्तर पे होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड, यहाँ पे भौतिक जगत में हम अपनी स्थिति को जो है वो अपने शरीर से कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे कि जो जिस प्रकार का शरीर मिला है या ये जहाँ पे जन्म लिया है या जिस प्रकार का नाम धर्म संप्रदाय से हम जुड़े हैं, तो हम उससे कनेक्टेड जितनी भी बाउंडेशंस हैं, लिमिट्स हैं, हम उसमें बंध जाते हैं और अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करते हैं। और उन झूठे नामों में, क्योंकि वो सिर्फ शरीर के साथ में कनेक्टेड है, जब शरीर चेंज होगा, शरीर चेंज होके जब दूसरी योनि मिलेगी या दूसरा शरीर मिलेगा या दूसरा अगर मनुष्य योनि भी मिलती है तो जहां पर भी मिलेगी, जिस अवस्था में मिलेगी, जब हम उस मतलब शरीर को चेंज करेंगे तो उसके साथ में अभी प्रेजेंट में जो नाम है, जो योनि है, जो शरीर है, उससे जो हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं वो वहीं खत्म हो जाएगा। और फिर हम तब उसके बाद हम नए शरीर के साथ में जो हमारे को नई आइडेंटिटी मिलेगी, तब हम उससे अपने आप को कनेक्ट करने लग जाएंगे। जैसे कि
आज हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करते हैं, हो सकता है जब शरीर चेंज हो तो किसी दूसरे पर्टिकुलर धर्म में हो। आज एक कंट्री में पैदा हुए हैं तो एक कंट्री के लिए चीयर करते हैं, कल दूसरे कंट्री में अगर पैदा हुए तो उस कंट्री के लिए चीयर करेंगे। तो जितना भी आधुनिक राष्ट्रवाद है, जिसमें अलग अलग देश बने हैं, और जो भी जिस तरीके की भी फिलॉसफी डेवलप हुई है, वो सारी की सारी क्या है, वो टेम्परेरी है। वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल आइडेंटिटीज हैं, और फिजिकल आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है कि वो शरीर के साथ में समाप्त हो जाती है जब नया जब शरीर का मतलब जब आत्मा ट्रेवल करती है और जब नया शरीर मिलता है, तो उसके साथ में जो भी टेम्परेरी आइडेंटिटीज हमें मिली थी, वो सारी की सारी आइडेंटिटीज खत्म होकर दोबारा से नई आइडेंटिटीज आ जाएंगी। लेकिन क्योंकि हम बद्ध अवस्था में, नित्य बद्ध अवस्था में है, और हम शास्त्रों पे बिलीव नहीं करते हैं, या शास्त्र के प्रति प्रति हमारा जो है फेथ अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो इसलिए हम शास्त्रों को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, हमारी जो फिजिकल आइडेंटिटीज हैं, हम सिर्फ उसके साथ में कोरिलेट करते हैं, और इसीलिए हम माया के प्रभाव में रहते हैं। और माया की यही सेवा है कि जो भगवान से जो मतलब विमुख हैं, जो भगवान की तरफ उन्मुख नहीं हो रहे, तो माया उन्हें इन्हीं माया जाल में फंसा के रखती है। जब हम भगवान के प्रति उन्मुख होंगे, तब माया पहले टेस्ट लेती है, और टेस्ट लेने के बाद में यदि हम उन टेस्ट को पास करते हैं, तो धीरे धीरे जो है हमारे लिए फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करती है। आगे हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमें इस अवस्था से निकलने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि कोई भगवान के प्रति या शास्त्रों के प्रति अगर कोई फेथ नहीं है, या अभी उस तरफ किसी का आकर्षण नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसे कोई अवसर प्रदान नहीं होगा, या भगवान उसे कंप्लीटली इग्नोर करके रखते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भगवान कभी अवतार नहीं लेते। वो बार बार जो भगवान अवतार लेते हैं या लीलाएं करते हैं, वो एक तरीके से भगवान हमें स्मृतियां देते हैं, हमें आदेश देते हैं, हमें एग्जाम्पल्स सेट करते हैं हमारे लिए, मतलब अपने छोड़ के जाते हैं कि जिससे हम को रिलेट कर सकें भगवान के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति। हमें कहीं ना कहीं से किसी माध्यम से थोड़ा सा फेथ डेवलप हो, और फिर जैसे भगवान ने जो शास्त्रों में, जो भगवान ने शास्त्र दिए हैं, शास्त्रों में जो भगवान ने जो जो अपने आदेश दिए हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम जो अपनी अवस्था है, नित्य बद्ध अवस्था जो है, इसे हम चेंज करके नित्य मुक्त अवस्था में जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और वो स्टूडेंट्स के पास में उसकी लिटरेचर है, उसकी उसकी स्कूल की या कॉलेज की बुक्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, गाइड्स अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, सब कुछ उसके पास में अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको पढ़े नहीं या उसको फॉलो नहीं करे, तो वो एग्जाम पास नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से जो हमारी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो हमारी अवस्था है, उस अवस्था में यदि हम शास्त्रों का अध्ययन ना करें, जो कि भगवान ने हमें इस अवस्था से निकलने के लिए दिए हैं, यदि हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करें, श्रवण नहीं करें, उन पे फेथ नहीं करें, और प्रामाणिक स्रोतों से उन फॉलो ना करें, तो हम इसी माया के चंगुल में फंसकर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में आते रहेंगे। हम इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे को शास्त्रों का अध्ययन करना है। तो यहाँ पर इस श्लोक में दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है, नित्य मुक्त अवस्था और नित्य बद्ध अवस्था। और भगवान ने एग्जाम्पल देकर समझाया है, प्रभुपाद जी ने उसे तात्पर्य में अच्छे से समझाया है कि हमें नित्य बद्ध अवस्था से निकलकर नित्य मुक्त अवस्था में जाने के लिए क्या क्या फॉलो करना है, कौन कौन सी परिस्थितियां आती हैं जिसकी वजह से हम इस अवस्था में फंसे रहते हैं। और ठीक उसके विपरीत जब हम दूसरी सिचुएशन को फॉलो करते हैं, जब हम शास्त्रों में फेथ करते हैं और जब श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो किस प्रकार हम अपनी अवस्था को चेंज करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। किसी को कुछ इसमें अगर ऐड करना तो प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मुझे बस ये सभी से प्रश्न करना था कि ये श्लोक जो हमने पढ़ा अभी, ये श्लोक यहाँ पर क्या बताया गया श्लोक के अंदर? तब भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को, कहाँ गया हो, एक सेकेंड, हाँ, जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत्य कर दिया गया है। ये जो श्लोक है, ये लाइन किसने बोली है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। नॉट यू माता जी। और कोई भक्त? हम जो भागवत पढ़ रहे हैं, ये किसकी चर्चा चल रही है यहाँ पे? कौन बोल रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। नैमिषारण्य में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी कह रहे हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली जो इंसिडेंस चल रहा है उसमें कौन बोल रहा है? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं इसमें? गोपियां बोल रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब Yes, उनकी माता जी। रानियां बोल रही हैं, उनकी वहां पे स्त्रियां बोल रही हैं। गोपियां बोल रही हैं। गोपियां बोल रही हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां। हस्तिनापुर की स्त्रियां। अरे गोपियां बोल रही है। छज्जे पर हस्तिनापुर की स्त्रियां बोल रही हैं प्रभु जी। हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं कि गोपियां हैं? नहीं, हस्तिनापुर की स्त्रियां, महिलाएं। महिलाएं महिलाएं बोल रही। तो हस्तिनापुर की महिलाओं का नॉलेज बेस देख रहे हैं आप? उनका वेद शास्त्रों से अध्ययन है। क्या बता रही हैं? वो बता रही हैं आपस में चर्चा करते हैं। हमारे आज के जगत में जब स्त्रियां बातें करती हैं तो ये बात करती हैं उसके घर पड़ोसी घर ये आया, उसकी बहू ये लाई, उसकी वो लाई। यहाँ पे क्या बात कर रही है? तब भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उन्हीं की ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है। मतलब उनके पास, जो वहां की स्त्रियां हैं हस्तिनापुर की, उनके पास इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है उनके पास में, जिसको समझने के लिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा और हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रभु जी पिछले 15-20 मिनट समझा रहे थे हमें। तो ये सोचने का विषय है कि मतलब उस समय में भी कितना ज्यादा नॉलेज एग्जिस्ट करती थी, और जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक की ओर जागरूक थे। उन्हें पता था चीजों के बारे में। भगवान जैसे बताते ना कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो सब कईयों को पता चलता है और कईयों को माया अपहृत ज्ञान, माया ढक लेती है। तो इन वहां की गोपियों को तो दिख रहा है सब, लेकिन बाकियों को पता भी नहीं चल रहा। जैसे दुर्योधन को पता भी नहीं चला भगवान है, उनके ऊपर ही अटैक करता रहा हर टाइम। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखना चाहिए हमें। सिर्फ ये नहीं कि जो श्लोक पढ़ रहे हैं उस श्लोकों में घुसे रहे। कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? तो अपेक्षा सभी भक्तों से यही है कि हम यहाँ पे 60 भक्त हैं तो हमें पता रहे हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन बोल रहा है, उसको अप्रिशिएट करना आना चाहिए हमें। तब हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं उस चीज को। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू प्रभु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। ज्ञानेंद्र माता जी। हरे कृष्णा, ज्ञानेंद्र माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। श्लोक नंबर 23। स वा अयं यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरश्विनः पश्यन्ति भक्त्युकलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुर्म अहर्ति। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान केवल भक्तिमय सेवा द्वारा अपने वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं। अतएव यहाँ पर बताया गया है कि केवल महान भगवत भक्त जो कठिन भक्तिमय सेवा द्वारा मन के सारे भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही भगवान के यथारूप अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रिय शरीर की सक्रिय अंग है और उसके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने के लिए योग के कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि जैसे महान योगी सरीखे के प्रसंग में भी
विश्वामित्र मुनि ने यौगिक समाधि के द्वारा इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनकी भेंट मेनका स्वर्ग की अप्सरा से हो गई तो वे काम के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई। लेकिन शुद्ध हरे भक्त कृष्णा के माता जी। निश्चय में माता जी, ऐसा माता नहीं जी, हरे होता। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मंजू द्विवेदी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ। यहाँ से पढ़ना है माता जी। लेकिन शुद्ध भक्त, लेकिन शुद्ध भक्त के साथ ऐसा नहीं होता है कि कृत्रिम साधन से इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाए, अपितु उन्हें अन्य अच्छे कार्यों में लगाया जाता है। जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती हैं तो किन्हीं निकृष्ट कार्यों के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती। श्री भगवत गीता में कहा गया है कि इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने के द्वारा ही बस में रखा जा सकता है। भक्ति में इंद्रियों को शुद्ध करना या भक्ति में सेवा में लगाना अनिवार्य है। भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। भगवान की सेवा में जो कुछ भी किया जाता है वह उसकी भौतिक प्रकृति से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भौतिक धारणा अज्ञान के कारण ही है। भगवान श्री वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे भगवान श्री वासुदेव की अनुभूति जागृत होती है। लेकिन भगवान श्री वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा स्वीकार करने के ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। भक्ति में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंतःकरण में श्री भगवान के आदेश से सारे वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। अतः भक्त में सेवा द्वारा इंद्रियों को बस में करना एकमात्र सरलतम साधन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। तो अभी जैसे इससे पहले प्रभु जी ने भी बताया कि ये हस्तिनापुर की स्त्रियां बोल रही हैं, तो यहाँ पर भी अगर हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में तो क्या बताया गया है कि ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है तथा जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। और समझिए कि जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं वो कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। वो भगवान के बारे में इतनी सुंदर 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 स्तुतियां बोल रही हैं। और ऐसा बताया जाता है कि भगवान को जो ये स्तुतियां हैं वो जो वेदों में जो उनके विषय में कहा गया है वो उससे भी ज्यादा प्रिय लगती है। क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि वेदों में भी भगवान के विषय में जो गुणगान किया गया है, जो भी कुछ बताया गया है, उसमें बहुत कुछ इनडायरेक्टली बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जो स्त्रियां भगवान के विषय में अगर स्तुतियां कर रही हैं तो डायरेक्ट कर रही हैं, तो भगवान को ये अति प्रिय है। और इससे पता लगता है कि ये कोई साधारण नॉर्मल स्त्रियां नहीं है। इसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी हम अलग अलग मतलब मार्ग है या माध्यम है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल करना होता है। लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल करने के जो बहुत अलग अलग तरीके बताए गए हैं, उसमें भी जो है जो इंद्रियों को भक्ति में सेवा में जो लगाना है वो सर्वोपरि विधि है। क्योंकि यहाँ पर विश्वामित्र का एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की। इतने वो बड़े योगी थे, ऋषि थे। पर 60,000 वर्षों की तपस्या के बावजूद भी जब मेनका आई तो मेनका ने आकर उनकी तपस्या को भंग कर दिया। और इसके अपोजिट में अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हरिदास ठाकुर का, जो जिनको अगेन जो उनकी मतलब तपस्या थी, या जो उनकी भक्ति थी, तपस्या तो नहीं, उनकी जो भक्ति थी उसे भंग करने के लिए उस टाइम की सबसे बड़ी जो प्रोस्टिट्यूट थी उसको भेजा गया। लेकिन उनकी भक्ति का प्रभाव देखिए कि उन्होंने उस वैश्या तक को जो है एक भक्त में कन्वर्ट कर दिया। तो इन दो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से तपस्या से या योगिक जो साधना है उससे भी अपनी इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल कर मतलब भगवान के लिए की तरफ मोड़ना आसान नहीं होता है। क्योंकि जितनी देर तक हम योग विधि का पालन कर रहे हैं उतनी देर तक तो इंद्रियां कंट्रोल में है, लेकिन वो आगे कंट्रोल में रहेंगी या नहीं रहेंगी वो नहीं कह सकते। लेकिन
जब हम भक्ति के मार्ग पे आते हैं तो उससे क्या होता है, प्रभुपाद जी इसको बहुत कई जगह प्रभुपाद जी ने इसे बताया और बहुत फेमस है प्रभुपाद जी का, कि हमें इंद्रियां जो है, इंद्रियां सक्रिय हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उन्हें कंप्लीटली निष्क्रिय कर दे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लोअर टेस्ट है, लोअर टेस्ट को छोड़कर जब हम हायर टेस्ट की तरफ जाते हैं, जब इंद्रियों को हायर टेस्ट मिलता है तो ऑटोमेटिकली उनका लोअर टेस्ट जो है वो छूट जाता है। और यही भक्ति की प्रक्रिया है, यही भक्ति में होता है कि जब भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है तो उससे जो इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे स्वच्छ होने लगती हैं, और उससे जो लोअर टेस्ट है, जो भौतिक टेस्ट है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि समझ में आने लगता है कि ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट कुछ टाइम के लिए है, लेकिन ये टेस्ट चेंज होता रहता है। जैसे पहले भी इस क्लास में हमने एग्जांपल लिया था कि यदि किसी को रसगुल्ला या गुलाब जामुन बहुत प्रिय है, लेकिन आप उसको 2 4 10 15 20 अगर दे देंगे तो एक टाइम आएगा कि उसके बाद उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो उससे ज्यादा नहीं खा पाएगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में जब टेस्ट डेवलप होता है, जब भगवान के नाम के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति, गुण रूप नाम यश के प्रति जब टेस्ट डेवलप होता है, तो फिर वो कभी कहीं जाके रुकता नहीं है, कम नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है। हमेशा अंदर से एक लालसा रहती है कि ये और इसमें और क्या हो सकता है, और कैसे हो सकता है। तो ये भक्ति की खासियत है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा जो लोअर टेस्ट और हायर टेस्ट का एग्जाम्पल दिया करते थे। इसके अलावा हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट यही था कि अगर हमें अपनी इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें भक्ति के मार्ग के थ्रू फॉलो करना है। जब हम उसे भक्ति के मार्ग के थ्रू फॉलो करेंगे तो वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारी परमानेंट हो जाएगी। उस प्रोसेस में फिर आगे जाके मतलब बहुत जल्दी जो है, जैसे उससे मोह भंग होने की स्थिति आना जो है, वो उसके चांसेस कम रहते हैं। वर्सेस अगर हम कोई और प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जिसमें कि हम फॉर द टाइम बीइंग कोई टेम्परेरी तरीके से अपनी इंद्रियों को अगर एंगेज करते हैं, तो वो एक थोड़े टाइम बाद में इंद्रियों को वो टेस्ट जब मतलब थोड़े टाइम तक वो अच्छा लगेगा, जो भी हम एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जब वो टेस्ट धीरे धीरे उसका आदत पड़ जाएगी, तो वो फिर उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना वो स्टार्टिंग में लगता था। और उसके बाद में फिर हम वापस घूम के जो 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 हमारा पहले वाला मोड था, नॉर्मल जो हमारा प्रोसीजर था, हम वापस उस तरफ वापस आने स्टार्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, हम जो जो हमारा चरम लक्ष्य है, जो हम भक्ति के मार्ग में जो अग्रसर होना चाहते हैं, हम उस प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस उसे समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में क्या चीज मिसिंग है। जबकि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और जब हम सीनियर वैष्णव से हम श्रवण करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमें भक्ति के मार्ग पे जो जो प्रोसेस बताई गई, जब हम उसको फॉलो करेंगे, तो उसको फॉलो करने से जो हमारी इंद्रियां जो है वो भगवान के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाएंगे, और इससे हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें हम अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे। कोई भक्त अगर कुछ ऐड करना चाहे। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरा वापस से सभी भक्तों से प्रश्न है दोबारा। ये जो श्लोक है जो हमने अभी पढ़ा, इसकी जो पहली लाइन है, ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है। इसी से मिलता जुलता भगवत गीता का एक बहुत ही फेमस श्लोक है, जहाँ पे बताया जाता है कि भगवान के जो भक्त है, भगवान को जानने का तरीका है भक्ति। कोई बता सकता है कहाँ क्या श्लोक है वो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, माता जी। 18.55। यस बोलिए। जानाति यावान्यश्चस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम। इसमें भगवान बोलते हैं, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। थैंक यू माता जी। करेक्ट। जिन भक्तों ने हमारे साथ भगवत गीता पढ़ी है, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप भगवत गीता भी साथ में रखा कीजिए यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं हम। और हरे कृष्णा। हाँ, और साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और आप ऐसा नहीं कि जो भगवत गीता तभी पढ़ी थी तभी पढ़नी है, उसको रेगुलर बेसिस में पढ़ते रहिए, ताकि आप
धीरे धीरे ये डॉट्स कनेक्ट करना शुरू किया। ऐसे अपेक्षित नहीं है कि आपको आने चाहिए सब आंसर्स, लेकिन जब हम धीरे धीरे इस तरह के डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो ही हमें समझ में आएगा कि शास्त्र एक ही चीज बोल रहे हैं, बट वो अलग अलग जगह। भागवत की विशेषता क्या है, जो प्रभुपाद जी बताते हैं, तो भगवत गीता क्या है, भगवत गीता प्रिंसिपल्स हैं, उसके अंदर सूत्र हैं, फॉर्मूले, जैसे लॉ बुक होती है ना, ऐसे भागवत में उन सूत्रों को कैसे प्रयोग किया गया वो दिखाया गया है, स्टोरी फॉर्म में, राइट। तो उसमें, तो वहां पर भगवान ने बताया, यहाँ पर स्टोरी फॉर्म में स्त्रियां वही चीज बता रही हैं कि अरे बड़े बड़े भक्त होते हैं ना, वही जान सकते हैं इनको, तो बता रही हैं वही सेम चीज को, उसको रिपीट कर रही हैं। तो ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा हल्का डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, तो उससे हमें ज्यादा अच्छे से ये भी समझ में आएगा और भगवत गीता भी याद रहेगी कहाँ पे क्या था। 18.55 श्लोक है जो माता जी ने बताया। ठीक, हरे कृष्ण। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजा अभी रानी माता जी, मुझे एक सेकंड, यस प्रभु। जैसे मैंने बताया था उस दिन भी, इस अध्याय की यही विशेष पार्ट है जो भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यही है कि द्वारका की जो स्त्रियां, सॉरी हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं, वो उन्हें आपस में बातें करते करते भगवान की स्तुति कर रही हैं। और ये 20वें श्लोक से शुरू हुई है, जो हमने लास्ट फ्राइडे को लास्ट श्लोक पढ़ा था, फिर कल आपने एक पढ़ा, और ये 31 श्लोक तक जाएंगे स्तुति। हम 24वें श्लोक पे आ गए, अभी 7 श्लोक और हैं, टोटल 8 हो गए, अभी 8 बचे पढ़े प्रभु। राजा रानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सेव अयम सख्येनु गीत सत कथो वेदेषु गुहेषु च गुह विदभि ये एक ईशो जगदात्म लील्याम सुजते बत्याति न तत्र सज्जते। हरे कृष्ण। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुहतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। भगवत गीता में कहा गया है कि सारा वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। यहाँ पर भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों यथा व्यास, नारद, सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे भगवान के शक्तिवश अवतारों द्वारा हुआ है। लेकिन उनकी लीलाओं का गुह भक्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह अंशों का संकेत मात्र हुआ है। ऐसे वैदिक साहित्य में जैसे कि उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से संसारी अवधारणा से पृथक दिखाया गया है। उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज, समान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से पृथक दिखाया गया है। इसलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष श्री भगवान हैं और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनके अभिव्यक्ति केवल आंशिक रूप से ही होती है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे एक लाइन आई है कि वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले। वैसे तो ये श्लोक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, छोटा श्लोक है, ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो लाइन में एक बार रिपीट कर रहा हूँ। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। तो भगवान ही सब चीजों के कंट्रोलर हैं, सब चीजों के सृजन करता है, लेकिन फिर भी वो उससे अप्रभावित रहते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अगर एक एग्जाम्पल से समझना चाहें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई राजा है, कोई राजा यदि लेट्स से अपनी जेल को अगर विजिट करता है जस्ट देखने के लिए कि उसकी जेल में क्या है, कैसे हो रहा है, कौन से कैदी हैं, वो सब जस्ट एक निरीक्षण करने के लिए यदि जाता है, तो हालांकि राजा जो है वो जेल के अंदर गया है, लेकिन क्या जेल के जो नियम कायदे कानून है वो राजा के ऊपर लागू होंगे?
नहीं, वो नियम कायदे कानून जो है वो सिर्फ वहां पे जो कैदी हैं उनके ऊपर लागू होते हैं, उस राजा के ऊपर लागू नहीं होंगे, क्योंकि राजा ने तो उस जेल का निर्माण किया है। इसी तरीके से भगवान के ऊपर, भगवान भले ही इस जगत में अवतार लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर इन सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव जो वही जो भी हमने पढ़ा, जो नित्यबद्ध जो अवस्था में जो इस जगत में जो फंस गए हैं उनके ऊपर इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है, अदरवाइज किसी के भगवान के ऊपर इन सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जैसे कि बताया गया है कि मतलब भगवान बहुत सारे जो जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, जो जिनमें अभी वो आध्यात्मिक स्फुल्लिंग नहीं मतलब जागृत हुआ है, जिनकी स्वीकृति अभी, आध्यात्मिक स्वीकृति अभी नहीं आई है, तो क्योंकि उन्हें एक तरीके से अल्प बुद्धि या मूर्ख कहा जाता है, आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे उन्हें मूर्ख या अल्प बुद्धि कहा जाता है। तो वो जो है वो भगवान को निराकार मानते हैं, वो भगवान, वो कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान साकार नहीं है। लेकिन हमने शास्त्रों में अभी तक डिटेल में पढ़ा है कि भगवान जो है वो निराकार नहीं है। भगवान जो है, भगवान को हम उनकी फिजिकल फॉर्म में उनको हम सोच सकते हैं, उनका मनन कर सकते हैं। उनके जैसे कि फॉर एग्जांपल वो हम कौन सा पढ़ते थे अभी, जो गया था, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें भगवान का के विषय में बताया गया है कि उनका जो वो बाल स्वरूप है, जो उनकी स्तुति की गई है, उसमें वो श्लोक आता है कि उनका जो बाल स्वरूप है वो मेरे हृदय में हमेशा के लिए स्थित हो जाए। तो इस तरीके से भगवान की बहुत सारी स्तुतियां ऐसी है जहाँ पर गोपाल अष्टकम हाँ, शायद। गोपाल अष्टकम तो है माता जी, मुझे नाम हाँ याद है। अष्टकम है, लेकिन मेरे को याद नहीं, बस इतना मेरे को याद हाँ, है। दामोदर अष्टक, हाँ हरे दामोदर कृष्ण। अष्टकम। दामोदर अष्टकम, तो उसमें हम पढ़ते थे। तो इस तरीके से बताया जाता है। लेकिन क्योंकि जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है या जो फेथ नहीं करते, तो वो इस चीज को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं और वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो अलग अलग सुनी सुनाई बातों पे या कहीं से भी जो उनको सुनने को, देखने को, पढ़ने को, वो फॉरवर्ड मैसेजेस में जो उनको आज आधा अधूरा ज्ञान मिल जाता है, वो उन्हीं को कोट करके मतलब तर्क वितर्क करने का प्रयास करते हैं कि देखो यहाँ तो बताया गया है कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, और यहाँ तुम बोल रहे हो कि भगवान का फॉर्म है। फिर दूसरी जगह बताया गया है कि भगवान का फॉर्म है और तुम यहाँ बोल रहे हो कि भगवान तो ऐसे किसी भी रूप में स्थान। तो वो उनको क्योंकि फेथ नहीं है, तो वो एक प्रामाणिक सोर्स से वो अध्ययन ना करने की वजह से वो उस लॉजिक को ठीक से कैच नहीं कर पाते। जैसे अगर हम स्कूल कॉलेजेस में भी अगर हम स्टडीज करते हैं, तो क्योंकि वहां पर हम एक पर्टिकुलर लिटरेचर से जो सिलेबस है उससे जब हम जो स्कूल के टीचर हैं या जो गुरु हैं उनके माध्यम से जब हम उसको पहले पढ़ते हैं, फिर प्रश्न उत्तर करते हैं, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं, तब जाके हमें कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ये तो हम भौतिक जगत की बात कर रहे हैं जहाँ की कंसेप्ट ही अभी तक की मतलब अपने आप में पूर्ण नहीं है। आज तक बहुत सारी चीजों को जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाता है कि लेट दिस, इसकी वैल्यू एक्स मान ली जाती है, और उस माने हुए एक्स से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। बहुत सारी थ्योरम्स आज तक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज तक मैथमेटिक्स में ऐसी रही हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है, वो अभी भी एज इट इज चली आ रही है। धीरे धीरे करके कभी कभी कोई कोई एक आधी न्यूज आती रहती है कि बीच में कि ये वाली सॉल्व हो गई है, वो वाली सॉल्व हो गई है। तो जब भौतिक जगत की जो साइंस है, जो 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 पढ़ाई है, जब उसको समझने के लिए हमारे को इतने इतने एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तो आध्यात्मिक जगत की पढ़ाई है जिसमें हमारे जीवन का सार है, जिसमें हमें हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसे समझने के लिए कुछ तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। कहीं किसी प्रामाणिक सोर्स के पास तो जाना पड़ेगा, कोई तो प्रामाणिक लिटरेचर उठाना पड़ेगा। अपनी मर्जी से अगर हम कुछ भी पढ़ेंगे, किसी से भी पूछेंगे और किसी से भी समझने जाएंगे और किसी से भी डिस्कस कर लेंगे, तो हम उसका कभी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। कोई भक्त ऐड करना चाहेंगे? वो जी दो चीजें थी इसमें वापस से। एक तो वापस से भगवत गीता का ही कनेक्शन है इधर भी, इस श्लोक के अंदर। ये जो स्टार्टिंग में इसमें लाइन आई है ना इस श्लोक के अंदर, सेकंड पार्ट में, कि वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। ये मैंने जब हमने भगवत गीता का श्लोक पढ़ा तब भी बताया था। ये श्लोक बहुत फेमस श्लोक है। ये क्यों फेमस श्लोक है उसका कारण है, ये एक मूवी आई थी
जिसका नाम था ओ माई गॉड। अगर आप में से कई ने देखी होगी तो उसमें जब कोर्ट केस चलता है और ये बोला जाता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड कैसे है, तो वहां पर परेश रावल भगवत गीता पढ़ता है और शास्त्र भी पढ़ता है और बाकी ग्रंथों के, लेकिन वो भगवत गीता का ये श्लोक कोट करता है बताने के लिए कि भगवान ने किया है ये। तो वो है श्लोक नंबर 9.8। आप नोट कर सकते हैं, 9वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़िएगा। उसमें भगवान बताते हैं कि मैं ही इस सृष्टि को प्रकट करने वाला हूँ और मेरे ही आज्ञा से ये बार बार नष्ट होती रहती है। और यही श्लोक वहां पर उसने कोट किया था। ये दूसरी चीज, जैसा भी प्रभु जी बता रहे थे कि कई बार भगवान को बताया जाता निराकार है, कई बताया भगवान साकार है। तो यहाँ पे मेरा आप सबसे प्रश्न है अब कि वेदों में कई जगह बताया गया है, ऐसा नहीं बताया गया, शास्त्र प्रूफ है, वेदों में कई जगह बताया गया है कि भगवान निराकार है। तो कैसे समझा जाए? अगर निर्वेद निराकार बता रहे हैं, हम यहाँ साकार, भगवान की पूरी स्टोरी ने साकार की है, तो इन दोनों को समझा कैसे है? दोनों का समावेश कैसे होगा? कोई कुछ बताना चाहेगा इस बारे में? जय श्री कृष्ण। मैं कुछ बोल सकता हूँ? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कौन बोल कृष्णा। रहे हैं प्रभु जी? मेरा नाम रितेश है। हाँ प्रभु जी बोलिए, अ, कहाँ से बोल रहे हैं? जैसे मैं रांची से बोल रहा हूँ। ओके प्रभु जी, हाँ जी बोलिए। जैसे हमारे भी कुछ संगत में बातें होती हैं, तो हमारा भी दलील ये होता है कि जब हम निराकार और साकार की बात करते हैं, वो वो निराकार की बात नहीं हो रही, ये निराकार की बात हो रही है। तो इसमें जो डिस्कशन हमारा होता है कि प्रभु का कोई आकार नहीं है, वो आकार लेके हमें कुछ संदेश देने के लिए आते हैं। जैसा उन्होंने प्रभु जी ने कहा था कि वो राजा जेल में चाहता है चीज को समझने के लिए, तो वो उसके लिए बाध्य नहीं होता है। तो क्या ये निराकार का जो शब्द है वो ये नहीं कहता है कि कोई आकार ही नहीं है उनका? भाई प्रभु जी आप प्रश्न कर रहे हैं, आप बता रहे थे, समझ में नहीं आया मुझे। हम लोग ये बात ही करते हैं, मगर मैं इसको आपसे प्रश्न के रूप में भी पूछ रहा हूँ। हाँ वो तो मैं समझ गया प्रभु जी, प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले बाकी सबसे प्रश्न किया। अगर कोई इसको बताना चाहता है फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। जी कि जी। आप भी ये कह रहे हैं ना कि निराकार बताया जाता है हाँ और हम साकार की भी कर रहे हैं, तो दोनों का कैसे समावेश हो, है ना? यही बोल रहे हैं हाँ, ना आप भी? क्योंकि मैं इसको इस तरह से समझता हूँ कि अगर हम निराकार कहते हैं तो कोई आकार नहीं है, को ही हम निराकार कह रहे हैं। हम्म, उस पर करते हैं बात। कोई और कुछ बताना चाहता है? कैसे, आपको क्या लगता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी निराकार तो हो ही नहीं सकते, भगवान निज में कोई भी रूप ले लेते हैं, कभी भी किसी भी रूप में धारण कर लेते हैं, कोई भी किसी भी तरह का रूप या कुछ भी ले लेते हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो रूप तो है ही उनका, कुछ भी जो शास्त्रों में वो क्या है? निराकार तो नहीं है। नहीं, तो शास्त्रों में जो वेदों में बताया गया वो क्या है, जिसकी वजह से जो वेदों को मानने वाले हैं सिर्फ वेदों पे ज्यादा फोकस करते, तो कहते भगवान का कोई आकार नहीं है, साकार रूप ही नहीं है भगवान का। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। ब्रह्म ज्योति को निराकार समझते हैं कई लोग कि बस इससे आगे कुछ नहीं है। अब ये ज्योति आ कहाँ से रही है, वहां तक जाने की उनमें क्षमता नहीं होती है। तो जो उसे आगे जाते हैं उनको मालूम पड़ता है कि ये एक साकार रूप है, इसके पीछे की जो जो शक्तिमान है उसका एक रूप है। जो शक्ति को देखते हैं वो कहते हैं बस इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। जो इसे आगे देख पाते हैं वो शक्तिमान को भी देख पाते हैं जो साकार रूप में है। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु। गुड गुड ट्राई, मतलब एक ये लॉजिक हो सकता है या उसको समझा जा सकता है उस तरीके से। और कुछ, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ओके। नहीं है तो जैसे एक तो प्रभु जी ने जैसे बताया कि भगवान इसी इसी जो हमने पढ़ा भी श्लोक, इसी की अंतिम लाइनों के अंदर इसका तक पिछले वाला था, एक सेकेंड, लास्ट लाइन में ये जो आया था ना, इसमें ब्रह्म क्या, परमात्मा और निराकार ब्रह्म, ये परमात्मा निराकार ब्रह्म दोनों भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है, ये इसमें आया लाइन में, है ना? आंशिक का अर्थ क्या है? ये पूर्ण नहीं है। तो इट्स लाइक बिगनिंग, जस्ट आपने थोड़ा सा समझा और पूरा नहीं समझा। जैसे एग्जाम देने जाओ और एग्जाम में सिर्फ अगर थोड़ा सा पढ़ के चले जाओ तो आपने तैयारी प्रॉपर नहीं करी, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा और चले गए। तो ऐसे ये भगवान को जानने का ऊपर ऊपर का तरीका जो है वो ब्रह्म ज्योति वाला, जिसको आप निराकार एक तरीके से समझ सकते हैं कि उन्होंने जिन्होंने उस एंगल को देखा भगवान के, वो उसको
उस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ प्रश्न ये उठ सकता है क्या वो गलत है, उस पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले तो एक तो है ये निराकार, दूसरा शास्त्र जो हमारे आचार्य बताते हैं वो ये बताते हैं कि भगवान, और ये भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान ने क्या कहा है 4थे अध्याय के 9वें श्लोक के अंदर कि मेरा जो जन्म कर्म च मेरा मे दिव्यम। जन्म, मेरा कर्म और मेरे गुण सब दिव्य हैं। तो भगवान स्वयं ही दिव्य हैं। भगवान आकार, जब हम आकार की बात करते हैं, आकार की बात होती है हम जैसे इस भौतिक जगत के अंदर स्थूलता से देखने का आकार। और जब वेद भगवान को निराकार बताते हैं उसका मतलब है वो भौतिक दृष्टि से आकार में नहीं है, वो क्योंकि वो दिव्य हैं। हम क्या है, भौतिक दृष्टि से देखने वाली चीजों को आकार में देखते हैं। भगवान अपनी कृपावश, अपनी करुणावश हमारे सामने प्रकट अवश्य होते हैं, लेकिन वो हमारी तरह भौतिक शरीर में नहीं है, वो दिव्य शरीर में है। इसलिए वेद उनको निराकार, निरूपम बताता है, उनका रूप भी नहीं है ऐसा ही बोलता है। तो उसका कारण ये है कि वो दिव्य है। तो ये दो कारण है। कमिंग और बैक ऑन, क्या जो उसने ब्रह्म ज्योति का जो ज्ञान बता रहा है क्या वो गलत है, क्या वो भगवान नहीं है, क्या परमात्मा कोई बोल रहा है हमारे हृदय के अंदर, तो क्या वो गलत है? गलत नहीं है, वो भी सही है, जस्ट नॉलेज इनकम्प्लीट है। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों अलग अलग टाइप की नॉलेज है जगत के अंदर भगवान के विषय में? उसके लिए जैसे हमने पहले पढ़ा कि हमारी जो प्रॉपर संप्रदाय हैं कि सारी क्या नॉलेज कहाँ से आती है? गुरु शिष्य परंपरा से। गुरु शिष्य परंपरा से जब नॉलेज आती है तो उसमें बताया गया 4 हमारे प्रमाणिक संप्रदाय हैं, और उन 4 प्रमाणिक संप्रदायों में तो प्रॉपर नॉलेज है जहाँ पे भगवान के बारे में बताया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ यही संप्रदाय हैं? कुछ ऐसे संप्रदाय भी हैं जहाँ पर प्रॉपर ये वाली नॉलेज नहीं है, पूर्ण भगवान की नॉलेज नहीं है। तो उनका निर्माण कैसे हुआ? तो उनके लिए हम जैसे कई बार पहले भी एग्जाम्पल लिया है इस कथा का कि एक बार एक गुरु के शिष्य थे जो क्या देखना चाह रहे थे? ट्रेन को देखना चाहते थे। आप में से शायद काफी लोगों को याद आ जाएगा। तो गुरु उनसे क्या कहता है? गुरु, उन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखी, कहीं गांव में रहते, उन्होंने कभी आज तक ट्रेन नहीं देखी होती शिष्यों ने। तो उन्होंने, गुरु बताता है ट्रेन के बारे में तो वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, तो कहते हैं हमें देखनी है ट्रेन। तो गुरु जी बोलते हैं अच्छा कल सुबह 6 बजे आप, वो स्टेशन जहाँ होता है वहां बुलाते हैं कि आप आना वहां पर। सब भक्त जो उनके शिष्य होते हैं वो एक एक करके आते हैं। सबसे पहले एक शिष्य आता है, वो खड़ा हो जाता है गुरु जी के पास आकर के, तो दूर से देखता है ट्रेन आ रही होती है, आवाज आ रही होती है, और दूर से ट्रेन की लाइट दिखती है, राइट? तो उसको देख के और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, कहता है गुरु जी की यही ट्रेन है? गुरु जी उत्तर देते हैं हाँ यही ट्रेन है। तो जैसे हम आधी नॉलेज एग्जाम दे करके ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ऐसे ही वो एक्साइटमेंट में इतना था वो शिष्य कि उसने देखा मैंने ट्रेन देख ली, वो औरों को बताने के लिए वो चला गया वहां से, राइट? बाकी शिष्य वहां रहे खड़े हुए, जो और कुछ शिष्य थे, वो चला गया। दूसरे शिष्य जो और खड़े थे, जब ट्रेन सामने से गुजरने लगी उसने इंजन को देखा और उसने पूछा क्या यही ट्रेन है? तो गुरुजी ने कहा यही ट्रेन है। तो वो भी एक्साइटमेंट के अंदर कि उसने ट्रेन देख ली, उसने, उसको ये था कि मैंने उससे ज्यादा देख ली, जो पहले वाला देख के गया तो सिर्फ रोशनी देख के चला गया, मैंने उससे ज्यादा देखी और पूरी ट्रेन ऐसी ही है, ये डब्बे जुड़े हुए हैं आपस में, एक जैसे हैं सारे, ऐसे ही है, और वो चला गया। जो तीसरा स्टूडेंट था, शिष्य था, वो वहीं खड़ा रहा, उसने ट्रेन को रुकने का इंतजार किया। उसके बाद उसके गुरु ने उसको बोला कि अंदर जाके देखो। उसने ट्रेन के अंदर जाके देखा, उसने एक्सपीरियंस किया सारी चीजें, सीटें हैं इसके अंदर, पंखे लगे हुए हैं, नल लगा हुआ है, टॉयलेट है, सब चीजें हैं इसके अंदर, कहाँ चेन खींचने का सिस्टम है, कहाँ पर बोतल रखने का है, कहाँ सीट कैसे ऊपर उठती है, उसने पूरा ट्रेन को देखा अच्छे से। उसने भी आकर के गुरुजी से पूछा क्या यही ट्रेन है? तो गुरुजी ने कहा हाँ यही ट्रेन है। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने देखा, लाइट भी देखी, इसने ये भी देखा, इंजन और डब्बे भी देखे, और उसके अंदर जाके भी देखा, राइट? अब क्या हुआ, जब ये जो 3 अलग अलग नॉलेज वाले जो शिष्य थे ये चले गए एक्साइटमेंट में, पहले वाले 2 तो, अब जब उनके नीचे वो शिष्य बनाए उन्होंने, तो क्या किया उन्होंने? जिसने सिर्फ लाइट देखी उसने क्या बोला कि ट्रेन इज अ लाइट। तो उसने जाके ये प्रचार करना शुरू किया, गलत नहीं है, और उसके गुरु ने बोला था उसको, राइट? और उसने अपने नीचे वाले को, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा है, तो उसने नीचे वाले को बोला ट्रेन इज लाइट। अगले वाले को, जब उस अगली जनरेशन आई, उसको बोला ट्रेन इज लाइट। तो उनकी धारणा क्या हो गई कि ट्रेन क्या है? एक रोशनी है, प्रकाश पुंज है,
और जो दूसरे वाला था उसने क्या बोला, ट्रेन है जिसमें आगे ऐसे इंजन है, उसमें डब्बे हैं और पहिए हैं और ऐसे चलती रहती है, ये है ट्रेन। अगेन वो गलत नहीं है, उसने अपनी गुरु शिष्य परंपरा में उसने वही बताना शुरू कर दिया, तो वही वो नॉलेज है उसकी। बट एज वी नो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, क्या ये दोनों ने जो बताया पूर्ण ट्रेन के बारे में बता रहे हैं? पूर्ण ट्रेन के बारे में तीसरा व्यक्ति बता रहा है जो पूरा बताएगा। ट्रेन में लाइट होती है, ऐसे ही आगे इंजन होता है, उसके पीछे डब्बे होते हैं, डब्बों में ये फैसिलिटी होती है। तो ये सारी चीज कौन बता पा रहा है? जो तीसरा वाला है। तो ये ही शास्त्र हमें बताते हैं कि यही इस तरह से पूर्ण ज्ञान मिलता है। तो भगवान का जो साक्षात स्वरूप है वो पूर्ण ज्ञान है। परमात्मा स्वरूप जो है वो एक रेलगाड़ी के इंजन और डब्बों की तरह है, और जो ब्रह्म ज्योति है वो गाड़ी के रोशनी की तरह है। तो अगेन ज्ञान गलत नहीं है वो, लेकिन आंशिक ज्ञान है। इसलिए इस लाइन में आखिर में आप पंक्ति पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है कि भगवान का क्या लिखा है, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष भगवान है और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल आंशिक रूप से ही हो सकती है। तो ये सिर्फ पार्शियल नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है उनके बारे में। तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं। प्रभु जी आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। रितेश प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्ण। ओके। ओके, तो आई थिंक अब हमें यहाँ, क्योंकि 8 बज चुके हैं, तो नेक्स्ट लोग थोड़ा वैसे भी बड़ा है, तो पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब हम यहीं पे रुकते हैं, इसे कल पढ़ेंगे। तो आइए हम हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ में कक्षा को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्णा को। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम।